हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल इनसाइट। जैसा कि आप थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम ओवरहेड टैंक के फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे माफ़ करिएगा, मैं लंबे समय से वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाल पाया था किसी कारणवश, लेकिन अब से कोशिश यही रहेगी कि मैं वीकली एक वीडियो आपको ज़रूर दूं जो फुली प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें हो, जिससे आप कुछ सीख पाएँ। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो हमारा ओवरहेड टैंक बनने वाला है वो 4.5 लाख लीटर की कैपेसिटी वाला होने वाला है। और उससे पहले हमको यहाँ के सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी चेक करनी पड़ी थी, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी आई थी 12.3 टन पर मीटर स्क्वायर, और जो डिज़ाइन लोड है वो हमारा 10 टन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है लेआउट से और उसके बाद उसका एक्सकवेशन। सॉइल कंपैक्शन किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि ये फ्लैट बेस प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रक्चर को और सपोर्ट करता है उसके लोड को ट्रांसफ़र करने में ईज़िली, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा लोड ट्रांसफ़र होके सॉइल में ही जाने वाला है। और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ये बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, शियर स्ट्रेंथ बढ़ाता है और रिमूव करता है एयर वॉइड्स को, परमेबिलिटी को भी ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इसेंशियल पार्ट है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, सॉइल कॉम्पैक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लेबर लोग मिल के कॉम्पैक्ट किए हैं यहाँ के सब बेस को। और ये एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये सरकमफेरेंस है जिसके अंदर ही हमारा सारा सब कुछ पीसीसी और इन्फोर्समेंट सब कुछ होगा। ये फाउंडेशन का आउटर सरकमफेरेंस है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ पीसीसी। पीसीसी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, केवल मैं यहाँ पे ओवरहेड टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए पीसीसी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्यों होता है? जब भी हम सब बेस का कॉम्पैक्शन करते हैं उसके बाद पीसीसी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ट्रीट करता है। होता क्या है बेसिकली, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में जैसा कि हमें मालूम है कि सरिया डाली जाती है, स्टील प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम डायरेक्टली आरसीसी प्रोवाइड करेंगे इसी सब बेस पे तो होगा क्या, कोरोजन हो जाएगा हमारे स्टील में और जिसके वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसलिए पीसीसी हम प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा मेन पर्पस ये है पीसीसी प्रोवाइड करने का, ये हमारे आरसीसी के लिए एक सरफेस लेवल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, जनरली जो पीसीसी की थिकनेस होती है वो रेकमेंड की जाती है 100 to 150 mm, दैट मीन्स 4 इंच to 6 इंच। बट यहाँ पे जो हमारे ड्राइंग में मेंशन है वो यहाँ पे 4 इंच दिया गया है थिकनेस, दैट मीन्स 100 mm। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये 4 इंच का पीसीसी किया गया है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड की। यहाँ पे जो पीसीसी यूज़ की जा रही है उसका ग्रेड है M10। M10 का जो नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है 1:3:6 होता है, बट यहाँ पे हम मिक्स डिज़ाइन के थ्रू इसको पोर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप है हमारा रीइंफोर्समेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से केजिंग लगा दी गई है। ये MS की एक प्लेट है, इसको एक हम बाउंड्री टाइप में बना दिया गया है और इसके बाद इसी के अंदर हमको कास्टिंग करनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप के बार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, एक आपको स्ट्रेट दिख रही है और एक रेडियल फॉर्म में दिख रही है। जो स्ट्रेट वाली बार है वो एज अ मेन बार ट्रीट होती है और जो रेडियल बार है वो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन बार। दोनों का अलग अलग पर्पज़ होता है। जो स्ट्रेट बार है उसको मेन बार इसलिए करते हैं, जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है उस पर वो उन बार पे आके हमारे रेडियल बार पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और ये रेडियल बार जो हमारी हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल रहे हैं, ये इस लोड को इक्वली ट्रांसफ़र कर दे रही है दूसरे मेंबर पे। दूसरे मेंबर मतलब इसके नीचे जो मेंबर है वो क्या है, पीसीसी है। पीसीसी के बाद हमारा सब बेस है, सॉइल है, तो उस लोड को फाइनली वो ग्राउंड कर दे रही है। तो रीइंफोर्समेंट ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि पीसीसी हमारी इतनी मजबूत नहीं है कि वो स्टैंड कर पाए शियर फोर्स और अदर फोर्सेस जो इस पे आएंगे, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारे टाइप के फोर्स लगने वाले हैं, जैसे कि अर्थक्वेक फोर्स, विंड फोर्स, वाइब्रेशन, अदर। उसके बाद मेन काम आता है इंजीनियर का चेक करने के लिए
कि इसकी स्पेसिंग सही तरीके से है कि नहीं, जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है उनकी स्पेसिंग, कवर ब्लॉक सही से लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे इंजीनियर यही चेक कर रहे हैं कि जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग है वो सही है कि नहीं, बाइंडिंग वायर से जो बाइंड किया गया है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, कवर ब्लॉक सही से प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। इंस्पेक्शन के बाद जब वो अलाउ कर देंगे तब जाके इसमें हमारी कास्टिंग स्टार्ट होती है। तो आगे जो बीच में आप देख रहे हैं वहीं से हमारा शाफ्ट स्टार्ट होगा। बेसिकली ये जो फाउंडेशन का जो डाया है वो 14.5 मीटर का है और जो ये शाफ्ट का आप डाया देख रहे हैं वो 5 मीटर का है। तो ये देख रहे हैं अब ऊपर का भी हमारा रिइंफोर्स हो चुका है, वो नीचे वाला था, अब ऊपर का भी रिइंफोर्स हो चुका है। आप प्रॉपर इसमें देख रहे हैं चेयर भी देखने को मिल रहा होगा जो कि नीचे और ऊपर वाले सरिया को एक प्रॉपर बैलेंस करके रखता है, उनको सटने नहीं देता है, जिससे जब हम कंक्रीट पोर करें तो वो ईजिली फिल हो और सेग्रीगेशन या हनी कॉम्बिंग ना हो। ठीक है, तो अब ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है कास्टिंग के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कास्टिंग भी हो चुकी है। ये कास्टिंग होने के बाद सिर्फ अब हमारा अब शाफ्ट जहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो वाला पोर्शन बचा है। अब उसके ऊपर हम ये शाफ्ट के लिए सरिया लेबर लोग लेके जा रहे हैं और उसको प्रॉपर बाइंड करके हमारा मेन पोर्शन जो होता है, मेन हिस्सा जो होगा टैंक का, वो स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे शाफ्ट की भी शटरिंग लग चुकी है, प्रॉपर शटरिंग लग चुकी है। अब इसमें भी आज कास्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सामने हमारे आरएमसी की गाड़ी आ चुकी है और साइड बाय साइड हमारा बैक फिलिंग जो फाउंडेशन था नीचे, अब उसकी बैक फिलिंग का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये कल रात पानी बरस गया था इसलिए थोड़ा आपको पानी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद अब ये मीटर, ये जो हमारी केजिंग है, जो शटरिंग है वो 1 मीटर की जनरली होती है। अब ये ऐसे ही 1-1 मीटर करके हमारा शाफ्ट जो है ढलता जाता है और पूरी तरीके से जब शाफ्ट एक अपने सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा उसके बाद वाटर स्टोरेज का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा।